नमस्कार दोस्तों, मैं केशव शर्मा आपके लिए रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए शिक्षण विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें पहला प्रश्न है हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि। तो हिंदी भाषा शिक्षण की जो विधियाँ हैं उनमें अनुकरण विधि भी आती है, आगमन निगमन विधि भी आती है और भाषा प्रयोगशाला विधि भी आती है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के उपागम है। तो भाषा शिक्षण के कौन कौन से उपागम है? पाठ संसर्ग उपागम, रचनापागम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। भाषा शिक्षण के जो उपागम है वो कौन कौन से है? पाठ संसर्ग उपागम और रचना उपागम। अगला तीसरा क्वेश्चन है शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में ही, कोई नहीं। तो इसका जो है शिक्षण कौशल का उपयोग कहाँ किया जाता है? दोनों में, कक्षा के बाहर और कक्षा के अंदर। अगला क्वेश्चन है लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो पहला है नाट्य लेखन, दूसरा है पत्र लेखन, तीसरा है निबंध लेखन और चौथा है वाद विवाद। तो अपन को पता चल रहा है लिखित पूछा है तो नाट्य लेखन नाटक को लिखा जाता है, पत्र लेखन पत्र को लिखा जाता है, निबंध लेखन निबंध को लिखा जाता है। वाद विवाद जो है ये मौखिक अभिव्यक्ति होती है। अगला है आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है? संख्या है 2, 3, 5, 7। तो आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। फिर अगला है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का मुख्य कारण है रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थियों का हित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निष्पक्ष मूल्यांकन। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनमें निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाता है। अगला है बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है: अक्षर सिखाना, वार्य खड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना और उनको क्रियाशील बनाना। तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले बच्चों में लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना होता है। अगला है गृह कार्य का उद्देश्य है छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने का अवसर देना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। तो गृह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने का अवसर देना। अगला क्वेश्चन है छात्रों में शब्द भंडार का विकास करने का उपाय है। शब्दकोश का उपयोग, शिक्षक द्वारा नए व अच्छे शब्दों का उपयोग करना, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और सभी। तो जो छात्रों में शब्द भंडार करने का उपाय है वो एक तो शब्दकोश का भी उपयोग किया जाता है, शिक्षक द्वारा जो भी शब्द बोले जाते हैं उनका उपयोग किया जाता है, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और इसमें इसका आंसर हो जाएगा सभी। यदि शब्द भंडार का विकास करना है तो ये सभी चीज़ें जरूरी होती है। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं के द्वारा पढ़ा जाना। अगला है साइट क्या है? टीवी चैनल है, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है साइट क्या है? उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है, यहाँ पर टीवी चैनल नहीं है। तो ये आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। यह आपके आने वाली रीट परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हूबहू ऐसा मिलने की पूरी